हाँ, तो आपको मालूम होगा कि SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो फॉर्म आ चुका है इनुमरेशन फॉर्म। इनुमरेशन फॉर्म यानी कि गणना फॉर्म। हाँ, वो फॉर्म आ चुका है और फॉर्म कैसे भरना है आज उसी की जानकारी और बताया जाएगा। हमारे साथ राशि जी हैं और वो जानकार है फॉर्म कैसे भरना है कि बहुत से लोग गलती कर देते हैं जो बाद में उसका नाम मतलब SIR लिस्ट में नहीं चढ़ता। जी, सबसे पहले हमारे जनता को बताइए जो SIR कितना इंपॉर्टेंट है और इसका फॉर्म सही सही भरना कितना इंपॉर्टेंट है। SIR तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशल इंटेंसिव ऑफ रिवीजन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। और अभी इनुमरेशन के हम लोग स्टेप पर हैं, यानी ये सेकेंड स्टेप है। और इनुमरेशन फॉर्म यानी गणना फॉर्म जो कि दिया गया है उसको भरना और अच्छे से भरना ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जरा सा भी गलती करते हैं इसमें तो आपका मतलब गलत हो सकता है या खराब हो सकता है या नाम कट सकता है, ये कह सकते हैं। इसका 2003 का पापा समझो उसका है, इसमें दो कैटेगरी है इनुमरेशन फॉर्म में। यदि जिसका 2003 के लिस्ट में नाम है, ठीक है, नहीं है, हाँ जिसका है वो स्वयं का भरेगा दो स्टेप में। फर्स्ट स्टेप है कि 2003 के लिस्ट में जो नाम है उसका नाम और इपिक नंबर अवेलेबल है तो इपिक नंबर और रिश्तेदार का नाम अवेलेबल डिटेल्स भरना है। और दूसरा स्टेप है कि जो 2003 के लिस्ट में जिसका नाम नहीं है वो अपने रिश्तेदार का भरेंगे। इसमें दो कॉलम दिया हुआ है, देखिए मैं दिखाता हूँ। इसका 2003 के लिस्ट में नाम है, ठीक है, ये मेरी माँ है, इनका 2003 के लिस्ट में नाम है, इसमें दो कॉलम में दिया हुआ है। इसमें पिछले SIR में मतदाता सूची का नाम, यानी यहाँ पे भरना है जिसका 2003 में नाम है। और एक दूसरा कॉलम इधर है दूसरे साइड, इसमें है जिसका नाम नहीं होगा 2003 में तो वो अपने रिश्तेदारों का भरेगा। तो इसका खुद का है इसलिए इसका 2003 के लिस्ट में नाम है, इसीलिए इधर हम लोग भरेंगे। और इसके बावजूद तीन चीजें ले लीजिए, पहले एक फोटो कॉपी कर लीजिए भरने के लिए और तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। 2003 का वोटर लिस्ट रख लें, देखिए 2003 का वोटर लिस्ट मैं ले लेता हूँ, ये 2003 का वोटर लिस्ट है। उसके बाद आपका करंट वोटर कार्ड ले लीजिए, जो अभी आपका वोटर कार्ड है वो ले लीजिए। और अगर आधार नंबर आपको भरना है तो आधार कार्ड भी आप ले लीजिए। वोटर मतलब तीन चीज लगना है, तीन चीज आधार कार्ड देख कर भरें, तीन चीज अपने पास ले लें उसके बाद भरें। देख के क्योंकि देखिए मैं दिखा रहा हूँ ये 2003 का वोटर लिस्ट इसका है, अब मैं भर रहा हूँ, देखिए। चलिए आइए दिखाइए थोड़ा। ये गणना फॉर्म है यानी इनुमरेशन फॉर्म। इसमें जो है पहले हम दिखाएंगे कि जिनका 2003 के लिस्ट में नाम है वो कैसे भरे। जिनका 2003 के लिस्ट में नाम है वो इस तरफ भरेंगे, जिसका 2003 में लिस्ट में नाम है। सबसे पहले 2003 का जो डिटेल्स है ये भरेंगे। तो 2003 का डिटेल्स भरने के लिए 2003 का हमारे पास मतदाता सूची होना चाहिए। ये 2003 का मतदाता सूची है, इसको हम खोलते हैं। देखिए इसमें ये मुर्शिदा खातून 46 में है, इसका नाम भरेंगे 46 पति मोहम्मद नसीम। अब इसी डिटेल्स को हम यहाँ भरेंगे, यानी कि क्या नाम है तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर लिखा है मुर्शिदा खातून तो यहाँ पर लिख देंगे हिंदी दा मुर्शिदा खातून। ये फॉर्म भर रहे हैं जिनका 2003 में नाम है लिस्ट में। इपिक नंबर अवेलेबल हो तो भरे, नहीं है तो कोई बात आपका नहीं है इसका तो नहीं भरेंगे। रिश्तेदार का क्या नाम है तो यहाँ पर लिखा है नसीम सिर्फ, तो लिख देंगे नसीम। संबंध क्या है इससे तो ये इनके पति हैं, पति। जिला क्या है साहेबगंज है। राज्य क्या है झारखंड। तो देख सकते हैं आप भाई फॉर्म को बढ़िया से देखिए किस तरह से राशि जी फॉर्म को भर रहे हैं, आपको इसी तरह भरना है। विधानसभा क्या है, उस समय भी राजमहल था, आज भी राजमहल है। अब देखिए विधानसभा क्षेत्र, उस समय विधानसभा क्षेत्र जो था यहाँ पर फिर देखेंगे विधानसभा क्षेत्र 1 है, भाग संख्या 62 है। तो यहाँ पर विधानसभा की संख्या में 1 लिखेंगे, भाग संख्या में 2 लिखेंगे। अब सीरियल नंबर इनका उस समय 46 था, मुर्शिदा खातून है ना 46, तो यहाँ पर लिख देंगे क्रम संख्या 46 2003 का। हो गया ये 2003 का फिलअप, ये 2003 का जिसका नाम था उसका फिलअप हुआ जी, फिलअप हो गया। अब ऊपर का हिस्सा फिलअप हुआ, अब नीचे में लिखेंगे जन्म तिथि। तो जन्म तिथि लिखने के लिए अगर पिछले जमाने अभी के रिसेंट वोटर कार्ड को हम निकालते हैं और उसमें जो अभी का रिसेंट वोटर कार्ड में जन्म तिथि है इसका 1/1/1958। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 01/01/1958।
आधार नंबर इसका भरना है हमको, ये ऑप्शनल है। हाँ। भर भी सकते नहीं भी भर सकते। हाँ। मगर हमारे पास है, ले लिए हैं हम। तो आधार नंबर डाल आधार नंबर लिख देते हैं। मतलब आधार नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 75 भर ही दे तो बेहतर है। 848102 एंड 5360। हाँ ये इनका मोबाइल नंबर लिख देते हैं यहाँ पर 91। उनके उसके बाद इनका पिता अभिभावक का नाम, तो इनका जो पिता है हाँ। या अभिभावक है उसका नाम, ठीक है। तो पिता का इनका नाम लिख देते हैं, इनके पिता का नाम है जो वो हम लिख देते हैं। उसके बाद इनका एपिक नंबर, तो ये है नहीं चूंकि इसकी मृत्यु हो गई इसलिए हाँ। नहीं है तो नहीं भी लिखेगा चलेगा। माता का नाम इसका, इसकी माता का नाम जो है वो लिख दीजिए, चूंकि ये भी अब नहीं है दुनिया में, मर चुके, इसका भी एपिक नंबर नहीं है इसलिए एपिक नंबर मांग रहा है, नहीं भी भरिएगा चलेगा। इसके पति का नाम, तो इनके पति का नाम है स्वर्गीय मोहम्मद नसीब। इसका भी एपिक नंबर मांग रहा है, चूंकि ये मृत्यु हो गई है इसलिए इनका भी एपिक नंबर नहीं हो गया। ये फॉर्म देखिए भर चुका है। अब यहाँ पर जो सबमिट करेंगे उसका सिग्नेचर या उसके कोई भी रिश्तेदार यहाँ पर साइन करेंगे, ठीक है। साइन करके बीएलओ को दे दें, बीएलओ यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करेगी और ये फॉर्म दे दी। इसमें खास बात ध्यान रखना होगा कि देखिए यहाँ पर आपका डिटेल्स लिखा है, यहाँ आपके मतदान केंद्र का डिटेल लिखा है, यहाँ पर आपका ओल्ड फोटो लगा हुआ है। ओल्ड फोटो के बगल में ही जो फोटो लगाए हैं देखिए, रिसेंट फोटो जो अभी आपका है वो लगाइए। खास बात ध्यान रखना है कि फोटो में दोनों कान नजर आना चाहिए। खासकर महिलाएं क्या करती है, दोनों कान मतलब लीजिए दुपट्टा से या साड़ी से पूरा झप लेती है, खासकर मुसलमानों में देखा जाता है। मगर आपका दोनों ऐसा फोटो खिंचाएं जिसमें दोनों कान नजर आए। फोटो रंगीन भी होना चाहिए। हाँ फोटो रंगीन हो और दोनों कान नजर आए, ऐसा फोटो देना है। और हमेशा 3 बात का ध्यान रखे कि अपना जो फॉर्म भरते समय पिछले एसआईआर का जो लिस्ट है वो ले लें। उस एसआईआर में जो नाम है, अगर चूंकि आपका भी नाम है तो वो भी भरना है, आप अपना नाम नहीं लिखिएगा। यदि आप अपने की रेफरेंस वाले का नाम लिखिएगा तो उसके लिए भी आपको एसआईआर कॉपी की जरूरत होगी। इसलिए वो लेके ही भरें और अपना आधार कार्ड वोटर कार्ड को देखकर सही भर दें, जैसे मैंने बताया। ये मेरा वोटर कार्ड का गणना फॉर्म है, यानी इनिमिनेशन फॉर्म है। इसमें मेरा नाम 2003 के लिस्ट में नहीं है, पर हमारे जो अभिभावक रिश्तेदार का नाम है उसको मैं यहाँ भरूंगा। ये वाला फॉर्म मैं नहीं भरूंगा क्योंकि हमारा नाम 2003 के लिस्ट में नहीं है, जिनका जिसको मैं नहीं भरूंगा। वही भरेगा फॉर्म। हाँ मेरे रिश्तेदार का है, रिश्तेदार का जो नाम 2003 के लिस्ट में है मैं देख लेता हूँ। 2003 का लिस्ट में मेरी माँ का नाम है यहाँ पर 46 नंबर में, मैं वही उसी तरह से लिखूंगा जो है। गलत है तो गलत ही, सही है तो जैसा है वैसा लिख दीजिए। उसके बाद इसका एपिक नंबर अगर अवेलेबल है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। रिश्तेदार का नाम मतलब इसके रिश्तेदार का नाम, तो इसके रिश्तेदार का नाम यहाँ पर लिखा हुआ जो है वो लिख दीजिए। इसके रिश्तेदार का नाम जो उनके, इससे इनका क्या संबंध है, इनके पति हैं, जिला साहेबगंज, राज्य झारखंड, विधानसभा का नाम राजमहल। ये फॉर्म भरा रहा वो जिसका 2003 में नहीं नाम है, जिनका 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है वो अपने रेफरेंस का नाम लिख रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र संख्या देख लेंगे अपने पिछले एसआईआर से जो था, विधानसभा क्षेत्र संख्या इनका विधानसभा क्षेत्र इनका, तो इनका विधानसभा क्षेत्र संख्या 1 है, भाग नंबर 62 है 2003 में, और क्रम संख्या है 46। ये भर दिया मैंने, ठीक है। अब जन्म तिथि यहाँ भरना है, तो जन्म तिथि अपना भरेंगे। किनका अपना, जो फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म कौन भर रहा है, मोहम्मद राशिद खान। याद रखना है कोई भी आदमी फॉर्म भरे उसमें अपना नाम नहीं लिखना है, क्योंकि उनका नाम लिखा हुआ रहता है पहले से, वही लिखना है। उनका नाम लिखा हुआ है, उनका एपिक नंबर लिखा हुआ है, उनका एड्रेस लिखा हुआ है, उनका क्रम संख्या सब अभी का लिखा हुआ है। लिखना नहीं है, कभी भी लिखना है रेफरेंस का नाम। यदि 2003 के लिस्ट में नाम है तो इधर अपना नाम खुद 2003 का लिस्ट वाले लिखेंगे, और नहीं है तो आपके रेफरेंस का 2003 वाला लिस्ट लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है मैं वहाँ लिख रहा हूँ, देखिए
आधार नंबर मैं अपना लिख रहा हूँ, उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर मैं लिख रहा हूँ। सब सही सही भरना जरूरी है। पिता अभिभावक का नाम, मेरे पिता का जो नाम है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हिंदी में ही मैं भर रहा हूँ क्योंकि फॉर्म हिंदी में ही है, इसीलिए हिंदी में भरना सही है। जी जी, हिंदी में तो हिंदी भरना सही रहेगा। हाँ, पिता अभिभावक एपिक नंबर, क्योंकि हमारे पिता लेट हैं इसीलिए उसका एपिक नंबर अवेलेबल नहीं है। माता का नाम, तो मेरी माता का नाम जो है मैं सही सही लिख देता हूँ। उसके बाद इनका एपिक नंबर अवेलेबल नहीं है, वो अभी का तो है इसलिए मैं अभी का लिख देता हूँ। MWB 701351 ये है। अब पति या पत्नी का नाम, तो हमारी पत्नी का नाम है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब इसका एपिक नंबर, तो इसका भी एपिक नंबर मेरे पास है, मैं अभी निकाल कर इसमें लिख रहा हूँ। तो लिख रहा हूँ एपिक नंबर अपनी पत्नी का, MWB 701347 ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर जो भी भरे हैं फॉर्म या खुद का या जो भरे हैं फॉर्म, यहाँ पर उनके रिश्तेदार अपना साइन करेंगे, बीएलओ को दे देंगे, बीएलओ अपना साइन करेगी, ये सबमिट कर देंगे। ये दोनों बॉक्स खाली रहेगा। हाँ, ये दोनों खाली, ये दोनों भरने के, ये यही है। हाँ। ये जो जन्म तिथि है इसके सामने इधर भरना है, ठीक है, जगह रहने की वजह से इधर दिया गया है जगह। हाँ, ये दोनों कॉलम में खास ध्यान देना है। हाँ, 2003 के लिस्ट में जिसका नाम दर्ज है वो इसको भरेंगे, देखिएगा ध्यान। जिसका नाम नहीं है, जिसका नाम दर्ज नहीं है वो इधर उसका नाम भरेंगे, जिसका दर्ज है उसके रिश्तेदार का, माता पिता किसी का। हाँ। हाँ, तो हमारे साथ राशिद जी थे। आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से राशिद जी ने फॉर्म को भरने का एक एक बारीकी से बताया है, हर कॉलम को अच्छे से समझा दिया है कि 2003 वाला फॉर्म किस तरह से भरना है। जिसका नाम है, जिसका नाम नहीं है 2003 में, वो अपने माता पिता का रेफरेंस में नाम भरेंगे, तो वो फॉर्म कैसे भरना है पूरे ध्यान से। राशिद जी क्या कहेंगे और जनता को? हाँ, बस खास अपना नाम कहीं नहीं भरें, क्योंकि एमिलेशन फॉर्म में आपका नाम ऊपर ही दर्ज रहता है। बहुत से लोग करते हैं क्या है कि जहाँ पर नाम भरना है, SIR में 2003 की लिस्टिंग का नाम, जिसका नाम है 2003 की लिस्ट में वो तो भरेंगे ही भरेंगे, या अपने रेफरेंस का नाम भरेंगे। जिसका 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है वो हमेशा अपने रेफरेंस का नाम भरें, वो भी दाहिने साइड में।